ये 8 सदियां कबल अरब इलाकों से जिंक लाया गया था। ये शानदार रंगों से रंगा हुआ है और बेहद मुतासिर कुन है। इसका शुमार कदीम जिंक के शाही खजानों में होता था। जदीद दौर में इसे नई जिंदगी मिली है। यह है तांबे के क्लोइजन इनेमो, जो जिंक में जिंक थाई लांग के नाम से मशहूर है। इसका शुमार जिंक के गैर मतनी सकाफती वर्षों में होता है। मैं हूँ तब्बसुम। बीजिंग में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ के पुल, सड़कों, स्कूल और सबवे स्टेशन को जिंगथाई का नाम दिया गया है। इस इलाके को ये नाम जिंक की रिवायती दस्तकारी जिंगथाईलान के नाम पर दिया गया है। जिंक का अवलिंग जिंगथाईलान म्यूजियम और कारखाना इस इलाके में वाक़ है। आज हम यहाँ जिंगथाईलान से मुतारिफ होंगे। तारीखी दस्तावेज़ात के मुताबिक तकरीबन 800 साल पहले तांबे के क्लोइजन इनेमो का फन अरब इलाकों से जिंक तक आया था। 600 साल पहले जिंक के मिंग शाही खानदान के जिंग थाई दौर में इस दस्तकारी को बेहद मकबूलियत मिली। उस वक़्त इसकी बेशतर मसनूआत का रंग नीला होता था, इसीलिए जिंक में ये दस्तकारी जिंक थाई लान के नाम से मशहूर थी। जिंक थाई लान बनाने के पेचीदा अमल, मसनूआत की आला खोज थी और शानदार रंग के बायस इसे चीनी रिवायती फनों और दस्तकारी का खजाना माना जाता है। शायद जिंगथाईलान नाम से आप ना वाकिफ हो, लेकिन इसे देखिए, अब आपको लगेगा कि इससे वाकिफ हैं। दरअसल चीनी जिंगथाईलान और पाकिस्तानी बीदल की दस्तकारियों से कुछ मुमासरत रखता है। पाकिस्तानी बीदल की दस्तकारियों की तरह जिंगथाईलान भी तांबे से तैयार किया जाता है। तांबे की चादर को डिज़ाइन के मुताबिक मुख्तलिफ शक्लों में काटा जाता है। फिर कारीगर अपने हाथों से तांबे की इन चादरों को गोदाम, बर्तन या किसी भी शक्ल की छोटी बड़ी चीज़ों में ढालते हैं। इस मरहले पर संजा इन मसनूआत की आला खोजी में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तानी बीदल की दस्तकारियों पर नमूना गंदा किया गया और फिर उसे रंग दिया गया, लेकिन चीनी जिंगथाईलान की दस्तकारियों की सतह बहुत हमवार है। ये नक्शो निगार किस तरह बनाए जाते हैं, तो आइए हम वर्कशॉप में जाकर देखते हैं। जिंगथाईलान की तैयारी के दौरान एक मरहले पर ऐसा अमल होता है जो इन मसनूआत की तैयारी में बेहद अहम किरदार अदा करता है, और वो ये कि कारीगर डिज़ाइन के मुताबिक अपने हाथों से धात पर बीदल के नरम तार की मदद से नक्शो निगार बनाते हैं। कारीगर इस नरम तार को अपने हाथ से मोड़ते हैं, दबाते हैं और दोहरा करते हैं। इस अमल से एक पूरी तस्वीर तश्कील दी जाती है। ये तमाम अमल बिल्कुल भी आसान नहीं है। 老师您好，请问您做这个工作已经有多少年了？我从事工作40多年。40多年। ये माहिर फन तकरीबन 40 सालों से तसलसल के साथ यही काम कर रही है। बहुत कमाल है। बीदल की तार से तैयार करता मुख्तलिफ शक्लों और तस्वीर को संचे की सतह पर छिपकाया जाता है। मौजूदा अहद में इंडस्ट्रियल ग्लू का वसीह पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ताहम इस कारखाने में
रिवायती तरीक़ाकार के मुताबिक रिवायती चीनी अद्वियात से सिरेश तैयार की जाती है। हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड पकाने के बाद इस किस्म की सिरेश की मदद से पीतल के तार सिरेश का निशान छोड़े बगैर धात पर मजबूती से जमे रहेंगे। एक मर्तबा जब इस नमूने को चिपका दिया जाएगा तो फिर इसे रंग दिया जाएगा। आज इस फैक्ट्री में इस फन की माहिर मेरे साथ हैं। वो मुझे सिखाएंगी कि जिंग泰蓝की दस्तकारी में रंग कैसे किया जाता है।老师您好，你好，今天非常荣幸能得到您的指导。那请您带我们去体验一下。好，那咱就体验一下。好呗。जिंग泰蓝 की दस्तकारियों में रंग करने के लिए कुदरती पत्थरों से तैयार करता इनेमो का इस्तेमाल किया जाता है। अब महारत और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ जिंग泰蓝 की दस्तकारियों में मुख्तलिफ इक़साम के रंग भरे जाते हैं। जोपर और दूसरे आलात की मदद से इनेमो को लेकर नक्शो निगार में खाली जगहों पर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ रंग भर दिए जाते हैं। ये काम देखने में बहुत आसान है, लेकिन जब करते हैं काफ़ी मुश्किल लगता है।老师，您做这个工作大概有多少年了？我们这儿学了有4年了，学了4年。对那您做这个行业到现在有？有10来年了。उन्होंने अभी बताया है कि रंग करना सीखते हुए 4 साल हो गए हैं और अभी ये काम करते हुए तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं। तो इतनी ज़्यादा मेहनत की वजह से अब वो ये जो रंग करने में माहिर बन गई हैं। दस्तकार मुख्तलिफ आलात की मदद से रंग करते हैं। ये आलात उनके हाथों में कलम की तरह काम करते हैं और दस्तकारी को रंगीन बनाते हैं। जब एक मरतबा रंग दिया जाता है तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में उन्हें पकाया जाता है। जब ये ठंडे हो जाते हैं तो इसके रंग निखर कर मज़ीद खुशनुमा नज़र आते हैं। रंग भरने और पकाने के अमल को कई मरतबा दोहराने के बाद खाली जगह मुकम्मल तौर पर भर जाती हैं। तैयार शुदा फनबारे की सतह को हमवार बनाने के लिए बेहतरीन पॉलिश की जाती है और रंगीन नक्शो निगार वाला शानदार जिंग泰蓝 फनबार आपके सामने होता है। सैकड़ों सालों से जिंग泰蓝का फन और इसकी महारतें नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। अब जिंग泰蓝की दस्तकारियों के रंग और साखत में नई तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो साल हर साल से तब्दील नहीं हुई वो है कि इस फन के माहिर हमेशा उसे अपने हाथों से तैयार करते हैं। रिवायत पर कायम रहना और एहतराम की कोशिश करने की बदौलत जिंग泰蓝ने दुनिया के सामने अपनी खूबसूरती को कायम रखा है। आठ 800 साल कबल शाहराह रशीम से चीन आने वाले क्लोइजन को चीन में नई जिंदगी मिली है। ये मुख्तलिफ तहजीब व सकाफत के इंजमाम का आगाज है। अब जिंग泰蓝के शानदार फनबारे गैर मुल्की दोस्तों को तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं। वो एपेक या बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स समेत तमाम अहम बैनुल अक़वामी इवेंट्स पर दुनिया के सामने चीनी रिवायती फ़न व सकाफत की खूबसूरती पेश की जाती है।